सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर एक बार ज़रा बंधन बैंक के नंबर्स पे आना चाहूँगा। आपने रीड किए हैं सर? आपको ठीक लग रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पी जी, सर आपका अनम्यूट कर सबको लीजिए एक बार सादर प्लीज़, प्रणाम और कुरन जी। शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो नंबर्स तो देखे हैं डिम्पी जी, लेकिन दिक्कत बंधन बैंक के साथ ये है, पहले तो वो टॉप मैनेजमेंट के इस्तीफे, फिर एक नए व्यक्ति का चयन उसी पद को संभालने के लिए, और एक उठा फटक सा माहौल है बंधन बैंक का जहां तक नतीजों का सवाल है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ डिम्पी, क्योंकि कभी इसके नतीजे बहुत ही अच्छे आते हैं और कभी इसके नतीजे उतने ही बुरे आते हैं, और इसका कारण ये है कि इनके जो लोन एक्सपोजर यानी कि लोन बुक है, वो थोड़े बहुत वनरेबल सेक्टर के ऊपर ज्यादा निर्भर है, और यही कारण है कि उठापटक का माहौल आप देखते हैं। खरीदारी की राय है बुनियादी तर्क के आधार पर, और अगर आप हमें लक्ष्य पूछते हैं तो 230 तक के लक्ष्यांक मेरे ख्याल से निर्धारित गए हैं, अनुमानित आने वाले नतीजों को देख करके, और शायद एक परिवर्तन जो नए व्यक्ति आए हैं सर्वोच्च स्तर पर, वो अगर थोड़ा बहुत बदलाव ला सके और नतीजों में सुधार हो सके तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज्यादा सहायता करेगा। बैंक को लेकर ये व्यू। अच्छा, वीकेंड के दौरान ना पावर कंपनीज के ढेर सारे नतीजे आए हैं, जिसमें कि आरईसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, पावर ग्रिड हो गया। आरईसी पर आपसे गुरांग सर व्यू जानना चाहेंगे। नंबर्स इसके ठीक ठाक हैं, लेकिन एक चीज़ इनकी कमेंट्री में आई है, वो ये कि इनका कहना है कि 2030 तक लोन बुक को ये डबल करने का इनका प्लान है, और FY25 तक ये एनपीए पूरी तरह से ख़त्म करने का प्लान है। आरईसी वैसे अगर हम फंडामेंटली देखें, अगर हम शेयर प्राइस के लिहाज से देखें तो साल भर में शेयर करीब 3 गुना हो गया है। आरईसी में आप यहाँ से भी आपको लगता है कि वैल्यू बाइंग हो सकती है क्या सर? क्या वैल्यूएशन अभी भी सपोर्टिव है, या फिर अब इतना चलने के बाद थोड़ा सा रिस्क है, या फिर अगर किसी को लेना है थोड़ा सा कूल ऑफ होने का, थोड़ा करेक्ट होने का इंतजार करें? तो अभिषेक, पहले तो आरईसी और पीएफसी ये दोनों ही कंपनियां अगर आप देखें जो कि सरकारी कंपनियां, और ज्यादातर ये कंपनियां ऊर्जा वितरीकरण से जुड़ी हुई है, और पीएफसी जो है वो ऊर्जा उत्पादन क्षमता खड़ी करने के लिए वित्तीय सहायता देती। अब काफी लंबे समय पहले खरीदारी की राय थी, और जैसे आप भी बता रहे हैं कि पिछले साल भर में करीबन 2-3 गुना हो चुका है, तो हमारे लक्ष्य आ चुके थे। फिर हमने फिलहाल कोई कवरेज यानी कि खरीदारी बेचने की या बने रहने की राय नहीं दे सकूंगा वित्तीय तौर पर, निजी तौर पर माफ कीजिएगा, क्योंकि कवरेज अभी नहीं है। लेकिन 2-3 चीज बिल्कुल कहना चाहूंगा पूरे ऊर्जा क्षेत्र के लिए, जहां पर ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा वितरीकरण और ऊर्जा उपकरण अब इतना चल चुके हैं अभिषेक, तो शायद मुनाफा वसूली की चपेट में भी आ सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जब जब ये गिरे हैं दोनों ही, आरईसी पीएफसी या फिर पावर ग्रिड या फिर एनटीपीसी, जहां पर पावर ग्रिड और एनटीपीसी पर हमारी खरीदारी गिरा है, तो उनको उन्हें फिर से उभरने के लिए यानी कि निचले स्तर पर खरीदारी ने आने के लिए समय नहीं लगता है, तुरंत आ जाती है ये खरीदारी, और फिर ये अपने नया एक सर्वोच्च स्तर बनाते हैं। और जिस प्रकार से सरकार ने योजना बनाई है आने वाले 3 से 5 सालों में, जो बड़ी मात्रा में नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता बनेगी, उसका उसको लेकर के, उसकी निर्भरता को लेकर के इन सब कंपनियों को बहुत बड़ा फायदा होगा। लगे हाथ हमें पावर ग्रिड को लेकर और एनटीपीसी को लेकर फिर राय मिल गई, और आरईसी को लेकर तो राय गुरांग सर ने दे ही दी है।